मूवी की शुरुआत में हम गंभीर नामक एक आदमी को देखते हैं जो अपने आर्टवर्क्स की वजह से बेहद ज्यादा फेमस था। उसकी आर्टवर्क्स बड़ी ही अजीब किस्म की हुआ करती थी क्योंकि उसके सारे आर्टवर्क्स गर्भवती महिलाओं के ऊपर बनी होती थी। ऐसा लगता था मानो जैसे उस मूर्ति के अंदर कुछ उसने छिपा कर रखा हो। वहीं अमीर लोगों को ऐसे आर्टवर्क्स बेहद पसंद आते थे और वो इनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करना भी पसंद करते थे। अब एक दिन गंभीर अपने आर्टवर्क्स के लिए एग्जीबिशन रखता है जो कि वो हमेशा से रखा करता था, लेकिन एग्जीबिशन के समय से ही वो बेहद ज्यादा परेशान लग रहा था। उसकी परेशानी की वजह हमें शायद बाद में पता चलेगी। इस बारे में उसकी पत्नी भी उससे पूछने लगती है, लेकिन गंभीर उसे कुछ न बताकर सिर्फ उससे माफी मांगने लगता है। अब अगली सुबह गंभीर की माँ अपने बेटे की बीमारी के बारे में टाइलियाडा यानी गंभीर की पत्नी को बताने लगती है। वो कहती है कि गंभीर को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी भी बाप नहीं बन सकेगा। वहीं कुछ देर बाद गंभीर को घर की दीवारों पर टोलोंग सोया लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब था प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये देख वो बेहद ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले सीन में गंभीर अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा था। इस दौरान फ्लैशबैक की घटना देखकर हम ये जान पाते हैं कि गंभीर और टाइलियाडा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थे। गंभीर के फैसले के खिलाफ जाकर टाइलियाडा बच्चा अबॉर्ट करवाती है। वहीं अबॉर्शन के बाद बच्चे की फीटस को टाइलियाडा को सौंप दिया गया था और ये फीटस टाइलियाडा अपने साथ रखना चाहती थी, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन गंभीर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ना चाहते हुए भी फीटस अपने पास रखने के लिए गंभीर एक प्रेग्नेंट महिला की आर्टवर्क बनाकर उसमें ये फीटस छिपा देता है। अगले सीन में गंभीर के घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे जो ऐसी आर्टवर्क्स देखकर उसे और ज्यादा आर्टवर्क्स बनाकर पैसे कमाने का सुझाव देते हैं और वो काम पर लग जाता है। लेकिन टाइलियाडा गंभीर से एक रिक्वेस्ट करती है कि हर मूर्तियों के अंदर बच्चों की फीटस होनी चाहिए जो कि आर्टवर्क्स के लिए गुड लक साबित होगी। ना चाहते हुए भी दोबारा से वो टाइलियाडा की बात मान लेता है, हालांकि वो खुद भी जानता था कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। धीरे धीरे गंभीर बेहद ज्यादा नाम कमाता है और हर मूर्तियों में वो बच्चों की फीटस डालने लगता है। गंभीर के सक्सेस के बाद टाइलियाडा के पिता उन दोनों की शादी करा देते हैं। अब एक दिन गंभीर मूर्तियां बना रहा था, ठीक तभी उसकी जरूरत की चीज अलमीरा के नीचे गिर जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो अलमीरा को उसकी जगह से हटा देता है। फिर वो देखता है कि अलमीरा के ठीक पीछे एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन टाइलियाडा उसे वो दरवाजा खोलने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगी। गंभीर उसकी बात मान लेता है। वहीं टाइलियाडा दरवाजे पे एक बड़ी सी पेंटिंग लगा देती है। दूसरी तरफ हम सभी एक बच्चे को देखते हैं जिसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। ये वही लड़का है जिसने गंभीर से मदद मांगी थी। अगले सीन में गंभीर जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसे टोलोंग सोया यानी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए ये लिखा हुआ मिल रहा था। अचानक से वो एक बच्चे को भी इस दौरान देखता है, लेकिन वो बच्चा घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब इन बातों को जानने के लिए गंभीर खोज करने लगता है और उसे हीरोसेस नामक बिल्डिंग के बारे में पता चलता है। उस बिल्डिंग में जाकर गंभीर को समझ आता है कि उस बिल्डिंग के कर्मचारी और मेंबर्स ही वहां आ जा सकते हैं, लेकिन वहां से सबूत इकट्ठा करने में गंभीर लगा हुआ था अब भी। अगले सीन में हीरो से इस बिल्डिंग से बाहर आते हुए गंभीर अपने बेस्ट फ्रेंड को देखता है और इस बारे में वो उससे सवाल जवाब पूछने लगता है और फिर वो बिल्डिंग का मेंबर होने का फैसला लेता है। बिल्डिंग के कमरे में पहुंचकर उसके ठीक सामने टीवी और कुछ चैनल्स की लिस्ट उसे दी जाती है जो कि अब वो बिल्डिंग का मेंबर बन चुका था। इस दौरान वो चैनल पर उस बच्चे को देखता है। बच्चे के ऊपर उसके माता पिता द्वारा बेहद टॉर्चर किया जा रहा था और इस वजह से वो बेहद ज्यादा हताश था। उसका बेस्ट फ्रेंड इस विषय पर उसे समझाते हुए उससे कहने लगता है कि हम उस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, जो कि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और अब से हर दिन वो हीरो से इस बिल्डिंग जाना शुरू कर देता है। साथ ही वो उस बच्चे की हालत देख उदास रहने लगा था। अब एक दिन आर्टवर्क्स एग्जीबिशन के दौरान हीरो से इस बिल्डिंग के कुछ मेंबर्स एग्जीबिशन पर आए हुए थे। वो उस बच्चे और उस बच्चे के माँ बाप के बारे में बात कर रहे थे। सभी का कहना था कि
कि उसके माता पिता की वजह से जल्द ही बच्चा मारा जाएगा। ये सुन गंभीर फौरन बिल्डिंग की ओर दौड़ता है और वो देखता है कि वो बच्चा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। एकदम से वो बच्चा कैमरे पे माफी मांगने लगता है, जिसकी फुटेज गंभीर अपने टीवी और उस चैनल लिस्ट के द्वारा देख रहा था। और फिर वो बच्चा छुरी लेकर अपने माँ बाप का खून करके अपनी भी जान ले लेता है। ये देख गंभीर रोने लगता है, जो कि वो बच्चे को बचा ना सका। इसके अलावा वो चैनल लिस्ट पर अपनी पत्नी का भी नाम देखता है और फिर वो उसी चैनल को प्ले करता है। टीवी पर टाइलियाडा के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चलने लगते हैं, जिसे देख गंभीर को पता चलता है जो कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है। गंभीर की माँ टाइलियाडा को गंभीर के बेस्ट फ्रेंड के साथ रात गुजारने के लिए कहकर एक बच्चा लेना चाहती थी। इसके अलावा गंभीर की माँ और टाइलियाडा के पिता को सिर्फ गंभीर के पैसों से ही मतलब था, ना कि उससे। ये जानने के बाद गंभीर उन सभी से बदले की भाव रखकर सभी को आज रात छोटे से गेट टुगेदर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। बदला लेने के लिए वो एक पिस्तौल भी खरीदता है और अब रात के समय वो अपने खास मेहमानों को बिठाकर वाइन सर्व करता है। वाइन में उसने एक तरह का पॉइजन मिला रखा था, जिसकी वजह से सभी कुछ मिनटों के लिए पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हालांकि वो सभी सब कुछ देख और सुन पा रहे थे। अब गंभीर एकदम से छुरी उठा लेता है और एक एक करके वो अपने सारे रिश्तेदारों पर अपना गुस्सा निकाल कर सभी को मार देता है। टाइलियाडा को छोड़कर सबको मारने के बाद खून से गंभीर का पूरा चेहरा लथपथ हो चुका था और अब बारी थी टाइलियाडा की। टाइलियाडा को मारने से पहले टाइलियाडा गंभीर से कहने लगती है, अगर तुमने मेरी जान ले ली फिर तुम कभी भी अलमीरा के पीछे के उस कमरे के बारे में नहीं जान पाओगे। गंभीर कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, लेकिन अपने बीवी के धोखे की वजह से वो अपनी पत्नी को मार देता है और फिर वो उसी कमरे की ओर जाता है जिसे बड़ी पेंटिंग के पीछे छिपाकर टाइलियाडा ने रखा था। कमरे को खोलते ही हम देखते हैं कि ये वही कमरा है जो हीरो से इस बिल्डिंग के चैनल्स में दिखाया जाता था और इसी कमरे में वो बच्चा रहता था। असल में जिस बच्चे को वो अब तक देख रहा था वो असल में गंभीर का बचपन था। गंभीर अपनी मेंटल स्थिति की वजह से ये सब कुछ देखा करता था। बचपन में उसके साथ ये सारी घटनाएं घट चुकी है और एक दिन उसने इन सब घटनाओं के चलते अपने ही माता पिता को मार डाला, लेकिन खुद को मारने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और छोटे गंभीर को पुलिस ने बचा लिया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। गंभीर फिलहाल मेंटल हॉस्पिटल में था और वो खुद को अपने बचपन के बुरे सपनों से दूर रखने के लिए ऐसी ख्याली पुलाव बनाकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता था और अपने ख्यालों में जिस लड़की को वो अपनी पत्नी के रूप में देखता था असल में वो मेंटल हॉस्पिटल के कर्मचारी है और उसके प्यारे स्वभाव की वजह से गंभीर उसे पसंद करता था। साथ ही मेंटल हॉस्पिटल के कई और कर्मचारियों को वो अपने ख्यालों में अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे कि पत्नी, दोस्त, माँ, ससुर वगैरह वगैरह रोल देता था, जिससे कि वो अपने जिंदगी के सबसे बड़े सच को भूल सके। अब मूवी के आखिर में गंभीर अपने नए सपनों को बनाने में लग जाता है और इस बार वो कोई आर्किटेक्ट नहीं था, बल्कि इस बार वो एक प्रीस्ट था। साथ ही हीरो से इसकी बिल्डिंग एक मेंटल हॉस्पिटल थी और इसी को दिखाते ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द फॉरबिडन डोर। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।